इमरान साहब, क़यास सराहियाँ तो होती रहती थी, हुकूमत कोई डेफिनेट जवाब नहीं देती थी। ये क्या सब कुछ बहुत खामोशी से करना चाह रहे थे आप? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अचानक ट्वीट करके पूरा प्लान अवाम के सामने रख दिया। नहीं, क़यास सराहियाँ जो है वो तो ऐसी होती आ रही हैं कि जैसे कोई यानी हमारा मीडिया और हमारे जो सीनियर एंकर साहबान उन्होंने तो 27वीं तरमीम को एक ऐसा खौफ के जैसे कोई ये तूफ़ान आने वाला है या कोई वबा आने वाली है कि जी आ रही है, होने जा रही है। किसी भी मुल्क के आइन में तरामीम जो हैं वो उस आइन को रेलेवेंट बनाने के लिए उसको असर हाज़र के तकाज़ों को के मुताबिक जो है वो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है वो हुआ करती हैं। और हमारे आइन में भी ये 26 तरामीम जब हो चुकी हैं तो अब 27वीं तरमीम भी होगी ना, जब भी होगी। और ये जिन चीज़ों का ज़िक्र बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हर वक्त जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं रहती या नहीं रहनी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी कोई नेशनल पॉलिसी हो। और जो पॉलिसी इस वक्त है इन चीज़ों के ऊपर, अव्वल तो कई के ऊपर तो है ही कोई नहीं, उसको जो है वो आइनी तौर पे इस अंदाज से लाया जाए कि वो एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे तमाम सूबों में जो है वो एक तरह से और एक ही अंदाज से जो है उसके ऊपर अमल किया जाए। रही ये बात जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है, तो हम तो पहले दिन से मैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों पर आ रहा हूँ। मैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेता हूँ, बट आपने तूफ़ान और वबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर ये वाकई ऐसा तूफ़ान नहीं है जो बाद में जमहूरियत के लिए एक वबा नहीं बन जाएगा, तो ये छुपाया हुआ क्यों? जैसे 18वीं आईनी तरमीम हुई, महीनों महीनों डिस्कशन हुआ, कमेटी बनाई गई, 10 माह तक तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया। ये अचानक इतना सीक्रेसी से क्यों हो रहा था? बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अचानक क्यों ट्वीट करना पड़ा? ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को भी पता नहीं था वो ट्वीट करने वाले, उन्होंने आवाम को बताया ट्वीट करके। नहीं शाहजेब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे तरमीम जो है ये कल हमने बात की है और आज हमने जो है वो तरमीम जो है उसको अपना इम्प्लीमेंट कर दिया है, तरमीम हो गई है। ये हो गई है। जिस मुशावरत की आप बात कर रहे हैं कि जी ये सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, वो भाई ये गुफ्तगू का ही तो आगाज़ है। ये गुफ्तगू जो है वो पिछले 2-4 महीनों से हो रही है। अगर बिलावल साहब ने इसके ऊपर आज बात करना मुनासिब समझा है तो ये उनका अपना चॉइस है, लेकिन ये पहले हम अपने जो हमारे जो यानी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ बात करेंगे, उसके बाद एसोसिएशंस हैं, उसके बाद मीडिया है, सीनियर एंकर पर्सनस हैं, बाकी लोग हैं, जितनी भी एसोसिएशन हैं हर मकातब फ़िक्र की, ये सब के साथ जो है ये चीज़ें जो है वो डिस्कस होगी। लेकिन गवर्नमेंट पहले जो है वो उस डॉक्यूमेंट को अपने जो है वो कोलिशन पार्टनर्स के साथ जो है वो मशवरा करने के बाद सब के सामने लाएगी और फिर उसके बाद होगी। जब आप कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने से करते करते जो है वो सुबह तरमीम कर दी है। अगर आप टाइम लेंगे, मैं ये भी जान लेता हूँ कि कितना टाइम फ्रेम आपके, बट जब आप कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अगर आज शेयर किया तो उनकी चॉइस है, क्या हुकूमत हैरान हुई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्यों शेयर कर दिया? फिलहाल इस मामले को सीक्रेट ही रखा जाता। देखिए, अगर कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान और ख़ास तौर पे जो बड़े पार्टनर्स हैं, PMLN है और पीपल्स पार्टी है, अगर वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डिस्कशन के लिए जो है वो लोगों के दरमियान लाएं और उसके ऊपर उनका इत्तफाक़ राय हो, तो ये एक ज़्यादा मुनासिब तरीका होगा। और मेरी आज भी ये राय है कि हमें इस डॉक्यूमेंट को लोगों के पास फॉर डिबेट, फॉर पब्लिक कंजम्पशन या उसके ऊपर जो भी लोग अपना अजहार राय करें, उसके लिए जब हम इसको लाएं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट में PMLN का मौक़िफ़ है या ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होना चाहिए और यहीं से जो है वो आगाज़ होना चाहिए और इसके ऊपर पूरी डिबेट होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगी और इसमें कोई ऐसे जो है वो जमहूरियत के लिए या किसी भी मामले के लिए कोई खौफ की या इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। जिस तरह से अगर सैर हासिल बहस होगी, 27वीं तरमीम आ रही है, अगर सैर हासिल बहस होगी तो टाइम फ्रेम क्या है आपके पास? जब सैर हासिल बहस का मतलब है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको सुना भी जाए, उसको एकोमोडेट भी किया जाए, उसके खदशात को दूर भी करने की कोशिश की जाए और टाइम भी हो, तो आपके पास टाइम फ्रेम क्या है? कितना लंबा टाइम लगाएंगे इस 27वीं आईनी तरमीम में? टाइम फ्रेम अगर बात दिल लगती हो, बात यानी आइन कानून के तकाज़ों के ऊपर पूरी हो और वक्त की ज़रूरत हो और जो नेशनल सिक्योरिटी के तकाज़े हैं उनको
जो है वो एड्रेस करती हो, और अगर कोई आप ऐसी चीज़ करें जिसके ऊपर जो है वो आप इत्तफाक़ राय हासिल करने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ कि उस चीज़ की अपनी जो सच्चाई है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो इस बात का तयन करती है कि उसके ऊपर कितनी देर बहस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको बहुत एक एक्यूरेसी और आइनी और जमहूरी और सियासी तकाज़ों के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके ऊपर कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत ही नहीं होगी, सब लोग इत्तफाक़ करेंगे।